एक बार की बात है। मालावर गांव का गजपति नाम का एक मुखिया हुआ करता था। वो बहुत धनवान था, लेकिन बेहद स्वार्थी भी था। उसे बस अपने लिए और धन इकट्ठा करने की धुन चढ़ी रहती। गांव वालों की भलाई के कार्य की बजाय जनता के पैसों को खुद पर ही खर्च करता। मालावर गांव पानी की मार झेल रहा था। गांव वाले जरूरत के पानी के लिए भी तरस रहे थे। उन्हें पीने का पानी भरने के लिए बहुत दूर पैदल जाना पड़ता था। और फिर उस साल अकाल पड़ गया तो हालात बिल्कुल ही खराब स्थिति में पहुंच गए। तो गांव वाले मिलकर गजपति के पास गए। मुखिया जी, आपको हालात अच्छी तरह पता है। हम पीने का पानी तक नहीं जुटा पा रहे। हमने कई मील का रास्ता पैदल चलकर भी पानी लाने की कोशिश की, लेकिन पड़ोसी गांव वाले हमें उनके गांव से पानी नहीं भरने दे रहे हैं। आपको इस समस्या का हल ढूंढना होगा। मैं क्या करूं? मुझसे जो भी मुमकिन होगा मैं जरूर करूंगा। कृपया पीने के पानी के लिए गांव में एक कुआं खुदवा दें। आने वाली पीढ़ियां आपका नाम याद करेंगी। हमें आराम से पानी मिल जाएगा। उनकी बात सुनकर गजपति बोला, कुआं खोदने के लिए तो बहुत पैसा लगेगा। अगर छोटी मोटी रकम हो तो मैं इंतजाम कर सकता हूँ, लेकिन इतना सारा पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा? इस तरह बड़ी चालाकी से उसने उन्हें वापस भेज दिया। गांव वालों ने खुद को बड़ा निसहाय महसूस किया और निराश हो लौट गए। उस गांव में किशोर नाम का एक नौजवान रहता था। वो पढ़ा लिखा और बेहद बुद्धिमान युवक था। वो अकेला ही मुखिया के पास गया और बोला, मुखिया जी, आपको गांव वालों की बात सुननी होगी। गांव में पानी की समस्या को हल करना आपकी जिम्मेदारी है। सरकार गांव वालों की भलाई के लिए धन देती है, वही खर्च कीजिए। कहना आसान है, करना नहीं। मेरे पास अभी कोई धन वन नहीं है। अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो खुद से करो और बचा लो गांव वालों को। किशोर समझ गया कि स्वार्थी मुखिया गांव वालों की मदद नहीं करना चाहता है। उसने मुखिया को सबक सिखाने की ठानी। एक दिन उसने सारे गांव वालों को एक जगह इकट्ठा किया। हमें अपनी मुश्किल को खुद हल करना होगा। हम सब धन इकट्ठा करके पानी का कुआं खोदेंगे। सारे गांव वाले तैयार हो गए। सबने अपनी अपनी क्षमता अनुसार पैसा दिया और काफी सारा पैसा इकट्ठा भी हो गया। तुरंत उन्होंने कुआं खोदना शुरू कर दिया। कुछ देर तक खोदने के बाद उन्हें अंदर एक बड़ी सी चट्टान मिली। हे भगवान, ऐसा क्यों हुआ? हमें इस चट्टान को तोड़कर कुआं बनाने के लिए और ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। अब क्या किया जाए? गांव वाले फिर निराश हो गए। तो किशोर ने कहा, फिक्र ना करो, जहाँ चाह वहाँ राह। इस कुएं को खोदने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। कुछ देर इंतजार करो। किशोर सोचने लगा और उसे एक उपाय सूझ गया। उस रात वो उस कुएं पर गया और उस चट्टान पर 4 घड़े कच्चा तेल उलट दिया। फिर घर आकर चुपचाप सो गया। सुबह में सारे गांव वाले उस कुएं के पास आए तो भौचक्के रह गए। कुएं से तेल बाहर आ रहा था। सारे गांव में ये अफवाह फैल गई कि वो तो तेल का कुआं है, और ये बात फिर गजपति तक भी पहुंची। तुरंत वो कुएं पर आया और लोगों से बोला, प्रिय लोगों, मुझे पता है कि तुम लोग पीने के पानी के लिए कितने परेशान हो। फिक्र मत करो, मैं इस कुएं को अपने पैसों से खुदवाऊंगा। ऐसा कहकर उसने अपने पैसे से उस चट्टान को तुड़वाया और फिर एक गहरा कुआं खुदवाया। इसके लिए गजपति ने मोटी रकम खर्च की। कुआं खुद गया और पानी बाहर आने लगा। गजपति ने तो तेल के निकलने की उम्मीद की थी। गजपति सकपका गया, लेकिन चुप रहना पड़ा। उसे बेहद अफसोस हुआ कि उसने उसे तेल का कुआं समझकर इतना सारा पैसा जबरन ही खर्च कर डाला। दरअसल किशोर ने जानबूझकर उस चट्टान पर तेल उलट दिया था और फिर ये अफवाह फैलाई कि उस कुएं से तेल निकल रहा है। लेकिन किसी को ये बात पता नहीं थी। अपनी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से किशोर ने गांव में पानी की समस्या को हल कर लिया था।